हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका, रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर? तो फिर लास्ट की क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट की क्लास में हम लोगों ने जो पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हम लोगों ने डील किया था। आई होप वो क्लास आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका। ठीक है, परिवहन तंत्र मतलब ऐसा तंत्र जिसमें हमारी बॉडी से कोई किसी चीज का, किसी द्रव का परिवहन होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में किस चीज का परिवहन होता है, तो होता है रक्त का, ब्लड का। ठीक है, और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? तो इसमें बहुत बड़ा रोल है हृदय का, हमारे हार्ट का। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हार्ट कैसे काम करता है, क्या है हार्ट। क्लियर? क्या है हमारा हृदय, कैसी है उसकी संरचना। क्लियर? तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हृदय से। क्या है हृदय? हृदय क्या है? मांसपेशियों का बना हुआ एक पंप है। ठीक है, कैसा है वो? एक मासल संरचना है उसकी, जो एक गद्दे की तरह होती है। मतलब उसमें मासल पार्ट ज्यादा होता है, उसमें आपको कोई भी बोन वाला पार्ट नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है? ये एक मासल संरचना है, मांसपेशियों से बना हुआ एक पंप है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें कि हृदय की साइज कितनी होती है, हार्ट का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करें तो मुट्ठी को बंद करने पर जितना इसका आकार है उतनी बड़े ही हृदय की हमारी साइज होती है। ठीक है, अब हृदय करता क्या है? हृदय, हमारा जो हार्ट है वो एक दिन में कितना 7000 लीटर जो ब्लड है उसको पंप करता है। तो कितना लीटर ब्लड पंप करता है ये? 7000 लीटर रक्त को ये कितना पंप करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये और हमारा हृदय और क्या काम करता है, तो ये 4.5 लीटर से 5 लीटर, 4.5 से 5.5 लीटर तक के ब्लड को, या फिर हम कहें रक्त को, हृदय से गुजारता है दिन भर में। ठीक है, और इसकी वजह से 1500 बार ये जो है ब्लड हमारे हार्ट से बार बार पास होता है, पंप होता है। क्लियर? तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो हार्ट है हमारा, वो मुट्ठी जितनी संरचना है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। तो जो हार्ट है, हमारा हृदय है, वो 4 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम प्रकोष्ठ बोलते हैं। ठीक है, 4 पार्ट में बटा हुआ है हृदय। ऊपर का जो भाग है उसे हम कहते हैं आलिंद या फिर ऑरिकल, और नीचे का जो भाग है उसे हम कहते हैं नीलय या फिर वेंट्रिकल। क्लियर? तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ऑरिकल, और नीचे वाला भाग आपका वेंट्रिकल कहलाता है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? आलिंद, और नीचे वाला भाग है निलय। ये आलिंद और निलय को फिर से कितना आप देख पा रहे हैं, 2 भाग में बांट दिया गया है। ऊपर वाला भाग आलिंद है, नीचे वाला भाग निलय है। ठीक है, अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। ये आपका मिडिल पोर्शन, और ये आपका इस तरह से ये मिडिल सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, या आप इस डायग्राम से ऐसा देखेंगे, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं बाया आलिंद, और इसके नीचे का जो भाग है वो हो जाएगा बाया निलय। और उसी तरह से जो राइट वाला पार्ट है वो होगा दाया आलिंद। ठीक है, हमारा क्या होगा? राइट ऑरिकल, और ये क्या होगा? राइट वेंट्रिकल, या फिर दाया आलिंद और दाया निलय। इस तरह से जो हृदय है वो 4 प्रकोष्ठों में बटा हुआ है। ठीक है, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं आलिंद या फिर ऑरिकल, और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं नीलय या फिर वेंट्रिकल। क्लियर? तो ये आलिंद और निलय को पुनः फिर दाएं और बाएं भाग में बांट दिया हम लोगों ने। तो ये बाया आलिंद बाया निलय बन गया, और दाया आलिंद दाया निलय बन गया। जो हमारे दाया आलिंद दाया निलय है, जो हमारा राइट वाला पोर्शन है और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन द सेंस उन दोनों का एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। क्लियर? आप ये दीवार देख पा रहे हैं इनके बीच में, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं रहते। लेकिन ये जो आलिंद और निलय के बीच में देख रहे हैं, आपको एक वॉल्व जैसी संरचना मिल रही है। ये वॉल्व है,
इसे ही हम लोग इसमें 3 दीवार होते हैं, इसे कपाट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मतलब कि 3, तो इसमें आप देख पा रहे हैं आपको 3 दीवार मिल रहे हैं, सॉरी 3 आपको वॉल मिल रहे हैं, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। और यहाँ भी सेम ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर, ये आपको संरचना क्लियर हो रही है। ये है हमारा हार्ट, इसमें बायालिन, बायानिलय, दायालिन, दायानिलय, दायालिन द दायालिन के बीच में आपको मिल रहा है एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, और सिमिलरली यहाँ पे भी मिल रहा है आपको एक ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर, ये आप लोगों को क्लियर हुआ। इस तरह से ये हमारे हार्ट का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिकली ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं। अब इसमें फिर कैसे ब्लड ऊपर नीचे कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, ये हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसके बाद भी आपके एक ये साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे कहते हैं, ये ऐसे नोड जो होता है ये आपके दाएं आलिंद के पास उपस्थित होता है। इस ऐसे नोड का क्या काम होता है, ये ऐसे नोड जो होता है ये आवेग उत्पन्न करता है, ये करंट उत्पन्न करता है। इसी की वजह से जो हार्ट है उसमें क्या होता है, पंप होने का काम होता है, ठीक है। तो आज के डेट में अगर हमारा ऐसे नोड काम करना बंद कर दे, जो ऐसे नोड है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो इसकी जगह पे हम यूज करते हैं पेस मेकर। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की उसमें ऐसे नोड काम नहीं कर रहा था, तो उसकी जगह पे उनके हार्ट पे पेस मेकर का यूज किया गया है। तो पेस मेकर का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे हार्ट का जो ऐसे नोड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, उस समय पे हम यूज करते हैं पेस मेकर का। तो क्लियर, पेस मेकर क्या करता है, आपके हृदय स्पंदन के लिए वो एक आवेग उत्पन्न करने का काम करता है। जब तक आप उसमें आवेग उत्पन्न नहीं होगा, करंट उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो बहुत डीप वाली बात है। लेकिन आपको ओवरऑल ऐसे पता होना चाहिए कि जो ऐसे नोड का काम है वो क्या है, वो आवेग उत्पन्न करता है। और अगर ऐसे नोड हमारा अक्षम हो जाए काम करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, उसकी जगह पे हम यूज करते हैं ऐसे नोड, उसकी जगह हम यूज करेंगे पेस मेकर को। क्लियर, अब बात हम करते हैं कि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसमें से हमेशा आपका शुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त ही प्रवाहित होगा। क्लियर, और वही क्या बोलते हैं, जो राइट वाला पार्ट है आपका, राइट वाला जो दायानिलय है, उसमें ऑक्सीजन रहित, इसमें ऑक्सीजन युक्त और इसमें ऑक्सीजन रहित जो ब्लड है वो इससे क्या होता है, पास होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारा ब्लड जो है वो पंप करता है, कैसे वो काम करता है, ठीक है। फेफड़े, हमारे फेफड़े आपको बहुत पता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे। तो फेफड़े, ये जो फेफड़ा है, ठीक है, इस फेफड़े से जो शुद्ध रक्त है मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त है, फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना, वहीं से हमारा श्वसन का काम होता है, ठीक है। वो फूलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, एक्सपांड होते हैं, फिर सिकुड़ते हैं। क्लियर, तो ये जो फेफड़ा है, यहाँ से जो फुसफुस शिरा होता है, पल्मोनरी जो वेन्स है आपकी, ठीक है, वो क्या करती है, यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लाके, जो फेफड़ा है वहां से जो फुसफुस शिरा है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लाएगा। क्यों लाएगा भाई, फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजन ही तो पंप करता है ना, पंप नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन देने का ही काम करता है वो, ठीक है। तो जो फेफड़ा है वहां से हमारा जो ब्लड है वो आएगा, तो वो कैसा रहेगा, वो रहेगा ऑक्सीजन युक्त ब्लड रहेगा। क्लियर, अब ये जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो फुसफुस शिरा लेकर आ रहा है। अब लेकर आएगा तो कहाँ लाएगा, वो लाएगा हमारे बाएं, ठीक है, लेफ्ट साइड के बाएं आलिंद में लेकर आएगा। बाएं आलिंद में आने पर, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड किस में आया, बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद में ब्लड आने पर उसमें संकुचन
और शिथिलन की प्रक्रिया होती है। संकुचन जैसे ही होगा, ठीक है, इसमें क्या हुआ, संकुचन हुआ और इसने पूरा ब्लड निचोड़ के बाह्य निलय में ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही वो बाह्य निलय में ट्रांसफर करेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वो तुरंत बंद हो जाता है ताकि वो जो ब्लड नीचे आया है वो पुनः वापस ऊपर ना जा सके। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें क्या होगा, शिथिलन की प्रक्रिया हुई, फिर ये संकुचन होगा इसमें बाह्य निलय में और ये जो ब्लड है ये ट्रांसफर हो जाएगा महाधमनी। ये जो महाधमनी होती है, ठीक है, जो धमनियां होती हैं वही क्या करती है, ब्लड को पास करने का काम करती है। ठीक है, तो जो महाधमनी है वो बाह्य निलय से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है उसको हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है, तो जो शुद्ध रक्त है उसको पूरे शरीर में कौन पहुंचा रहा है, उसको पहुंचा रहा है महाधमनी। क्लियर। अब ये जो ब्लड है वो पूरे शरीर में पहुंच गया। अब ये पूरे शरीर में पहुंच गया तो बहुत सी कोशिकाओं से निकलते हुए इसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो ग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन रहित ब्लड हो गया। वो ऑक्सीजन रहित ब्लड जो है वो हमारे दाएं अलिंद में जाएगा। दाएं अलिंद से फिर वही संकुचन की प्रक्रिया, यहाँ पे दायां निलय, और दायां निलय से ब्लड होकर पुनः वापस जो दायां निलय का जो ब्लड है, ठीक है, जो ऑक्सीजन रहित है उसको फेफड़े तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, उसको फेफड़े तक पहुंचाने का काम फुफ्फुस धमनी कर रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो महाधमनी है वो तो शुद्ध रक्त लेके जा रही है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है वो अशुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीजन रहित रक्त को या फिर ब्लड को, है ना, जो बिना ऑक्सीजन के जो ब्लड है उसको पास कर रही है फेफड़े तक। फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो ऑक्सीजन रहित ब्लड यहाँ पे पहुंचा था, फेफड़े उसमें ऑक्सीजन डाल के उसको ऑक्सीजन युक्त करके जो फुफ्फुस सीरा है वो पुनः उसको बाह्य अलिंद, फिर बाह्य निलय, फिर महाधमनी उसको पूरे शरीर में पहुंचाएगी, फिर वो दायां अलिंद में आके दायां निलय, फिर पुनः ये प्रक्रिया जो है हमारे ब्लड में चलती रहती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्योंकि इस तरफ ये एक परिसंचरण चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा परिसंचरण तंत्र जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। क्लियर। तो इसी को आपके लिए एक रक्त के प्रवाह चक्र को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो क्या है आपका ये रक्त का प्रवाह चक्र। तो जो प्रोसेस हम लोगों ने देखा है सिमिलरली वो यहाँ पे है सिंपली दायां अलिंद। ठीक है, चलिए दायां अलिंद से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको फेफड़े से स्टार्ट करना है तो फेफड़े से स्टार्ट कीजिए। ये फेफड़ा है, फेफड़े से जो फुफ्फुस सीरा है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को बाह्य अलिंद में डालेगा, बाह्य अलिंद से बाह्य निलय में आएगा, बाह्य निलय से जो शुद्ध रक्त है वो महाधमनी जो है वो पूरे शरीर में उसको पहुंचाएगी, और पूरे शरीर से फिर जो ब्लड आएगा जो ऑक्सीजन रहित रहेगा वो दायां अलिंद में आएगा, और दायां अलिंद से वो पुनः दायां निलय में आएगा, और दायां निलय से ये क्या होगा, ये फुफ्फुस धमनी में आ जाएगा। ठीक है, और फुफ्फुस धमनी जो है वो पुनः इसको फेफड़े तक पहुंचा देगी। क्लियर। और फेफड़े तक पहुंचाने के बाद ये पुनः क्या करेगा, ये ऑक्सीजन युक्त होकर पुनः वापस आ जाएगा। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से रक्त का, है ना, ये प्रवाह चलता रहता है। क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः हमारे शरीर में, शरीर की शिराओं में किस प्रकार का रक्त होता है, तो सामान्यतः हमारे शरीर में जो रक्त का प्रकार होता है वो ऑक्सीजन रहित होता है। ठीक है, ये जो पूरे शरीर तक हम लोग का ब्लड पहुंचा ना, ठीक है, ये तो धमनी ने पहुंचाया, लेकिन इस ऑक्सीजन रहित ब्लड को लाने का काम शिराएं करती हैं, वेन्स करती हैं। क्लियर। तो सामान्यतः अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन रहित ब्लड को कौन, शिराएं में कैसा ब्लड रहता है, तो वो ऑक्सीजन रहित ब्लड रहता है। ठीक है, शिराओं में हमेशा अनऑक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमेशा तो इसमें अनऑक्सीकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो
अनऑक्सीकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो हमेशा ऑक्सीजन नहीं वही ब्लड को करता है क्या? ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फुफ्फुस सीरा है, ठीक है, जो फुफ्फुस सीरा है वो फेफड़े से हमारे ऑक्सीजन युक्त ब्लड को भी लेके आता है, ठीक है। तो हालांकि ये पल्मोनरी वेन्स हैं, फुफ्फुसी सीरा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो ऑक्सीजन रहित ब्लड है वही पास होगा शिराओं से। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं नीले का जो संकुचन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया कि जो हार्ट है वो संकुचन और शिथिलन इसी तरह से काम करता है। जब नीले का यहाँ पे संकुचन होता है तो जो धमनी होती है, ठीक है, नीले का संकुचन हुआ तो धमनी होती है, उस पर एक दाब बनता है, ठीक है, एक प्रेशर काम करता है। इसी प्रेशर को, ठीक है, ये दाब या नीले शिथिलन के समय दाब के रक्त के चाप 120 और 80 के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। ये जो प्रेशर है ये 120/80, ये जो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं ना, ब्लड पे प्रेशर कैसे पड़ता है, तो जो नीले रहता है वो संकुचित होता है, संकुचित होने की वजह से ब्लड पर प्रेशर पड़ता है, जिसे 120/80 से हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के रूप में हम जानते हैं। क्लियर? ठीक है। और जब हमारे हृदय की धड़कने की आवाज होती है, ठीक है, वो नीले के संकुचन की वजह से ही होती है। कैसे? जब नीले का संकुचन होता है, ठीक है, ये नीले से ये ब्लड निकला तो वो संकुचित हुआ, जैसे ही वो संकुचित होता है तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो फट से बंद हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये ब्लड यहाँ से निकला, ये शिथिलन हुआ, ठीक है, ये खुला, तो क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो ये वाला वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, वो क्या होता है, वो बंद हो जाता है, ताकि ये जो ब्लड यहाँ पे गया है वो पुनः वापस ना आ सके। इस तरह से जो वॉल्व है उसके खुलने और बंद होने की वजह से ही हमें हृदय में धड़कनों की आवाज जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन पूछा है, जैसे डायलिन में रक्त कहाँ से आता है। आप देख पा रहे हैं कि डायलिन में रक्त कहाँ से आ रहा है, तो डायलिन में रक्त आएगा पूरे शरीर से। क्लियर? उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दाएं नीले से जो रक्त है वो कहाँ जाता है, तो आप देख पा रहे हैं कि दाएं नीले का जो रक्त है वो कहाँ जा रहा है ना, वो ऑक्सीकरण होने के लिए, ऑक्सीजन पाने के लिए, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन आ जाएगा उसके अंदर, तो दाएं नीले का जो ब्लड है वो जाएगा फेफड़े में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है वो फेफड़े में क्यों जाता है, ऑक्सीकरण के लिए ही जाता है, ताकि उसको ऑक्सीजन युक्त बनाया जा सके, ठीक है। तो यहीं पे आप देख पा रहे हैं कि जो रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो रक्त का ऑक्सीकरण होता है फेफड़ों में। क्लियर? अब हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे हृदय से जो रक्त है वो धमनियों के द्वारा समानांतर रूप से पूरे शरीर में जाता रहता है, ठीक है। तो हमारे जो धमनियां हैं वो पूरे रक्त को हमारे शरीर में जितने भी हमारे अंग हैं, ठीक है, वहां तक वो समानांतर रूप से उसको पहुंचाते रहती है। क्लियर? उसके बाद हम बोलेंगे कि रक्त एक समान दर से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता, रक्त का बहाव धीरे होने से कोशिकाओं तक पदार्थ पहुंचने व उनसे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होने में मदद मिलती है। अगर ये श्रेणी क्रम में चले, मतलब एक के बाद एक चले, समानांतर मतलब एक साथ चल रहा है, श्रेणी क्रम में एक से पास होगा फिर दूसरे से पास होगा, इससे क्या होता है, कोशिकाओं में जो पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको इकट्ठा होने का समय मिल जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर हृदय में आंत से चलकर रक्त का जो लीवर तक पहुंचता है, ठीक है, जो हमारी आंत है, ठीक है, जो हमारा इंस्टेटाइन है, छोटी आंत बड़ी आंत जो हम लोगों ने पढ़ा है, आंत से लेके जो लीवर है, ठीक है, लीवर मतलब कि यकृत तक हमारा जो ब्लड है वो भी श्रेणी क्रम में ही पास होता है, ठीक है। उसके बाद जो रक्त है वो हृदय में पहुंचता है, पाचन की क्रिया के चलते
रक्त में जैसे पाचन की क्रिया होती है, उसी की वजह से जो हमारा ब्लड है उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, और यही पोषक पदार्थ अगर अधिक मात्रा में हो गए तो क्या होता है, वो हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे वसा, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हम लोग की अगर ज़्यादा मात्रा में हो गए तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो यकृत में जाकर जम जाता है। और कभी जब हमारे ब्लड में इन्हीं पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो जो जमा हुआ, जो यकृत में जो जमा हुआ पोषक तत्व हैं वो पुनः उसमें जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कई विषैले पदार्थ भी होते हैं जो हानि रहित पदार्थों में बदलते हैं, इनका भी परिवहन होता है। क्लियर? तो ये है हमारा हृदय जो है एक मुट्ठी भर संरचना, जिसमें 4 प्रकोष्ठ हैं, दाया अलिन, बाया अलिन, दाया निलय, बाया निलय। किस तरह से इसमें हृदय का संचरण होता है, आपको अभी आपकी क्लास में बस आपको इतना ही जानना है, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा हमारा ब्लड किस तरह से काम करता है। बस हमें इतना पता होना चाहिए फुफ्फुस सीरा का क्या रोल है, फुफ्फुस धमनी का क्या रोल है, और ये जो रक्त का प्रवाह चक्र है वो किस तरह से काम होता है। ठीक है, काम करता है। तो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा हृदय है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में और परिवहन के लिए, रक्त के परिवहन के लिए। क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।